पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के दार्शनिक विचारों के साथ मन की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, जगत में जो प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता उसका मन संसार से कभी नहीं हट सकता। जब तक हम जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अथवा यों कहो कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, तब तक सदा के लिए मन भगवान में लग जाए, यह बात कभी भी सिद्ध नहीं होती। मन में कोई खराबी होती ही नहीं है। अपनी खराबी ठीक करो, मन ठीक हो जाएगा। अपने को देह मानकर कभी भी किसी का मन संसार से अलग नहीं हो सकता। यह तो हमारे में सुख दुख की जो रुचि है उसका नाम मन रख दिया है। जो वस्तु हमको रुचिकर होगी, जिसको हम पसंद करेंगे, चाहेंगे, मन उसी का चिंतन करेगा। यानी जहां हमारी आवश्यकता होगी, मन वहीं जाएगा। मन कर्ता नहीं, करण है, साधन है। गुण दोष जो होते हैं वे सब कर्ता में होते हैं। करण तो केवल उनको दिखा देता है। मन भी एक दर्पण अथवा थर्मामीटर के समान है। वह तो हमारी असलियत को बताता है। यदि मन को भगवान में लगाना चाहते हो तो भगवान के होकर रहो। भगवान के सिवा और कुछ भी पसंद मत करो और कुछ भी मत चाहो। देखो फिर मन भगवान में लगता है या नहीं। यदि हम सब कुछ नापसंद करके केवल भगवान को ही पसंद कर लें और कुछ भी न चाहकर केवल भगवान को ही चाहने लगें, तो फिर हमारा मन स्वतः ही भगवान में लग जाएगा, हटाने से भी हटेगा नहीं। यदि विवेक पूर्वक अपने को देह न स्वीकार किया जाए तो मन स्वभाव से ही चिंतन रहित होकर उस चेतन में विलीन हो जाता है, जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता है। प्रेमी और तत्वज्ञ दोनों ही बेमन हो जाते हैं, कारण उनके पास अपना मन नहीं रहता। जब तक लेश मात्र भी संसार सुख रूप, सत्य रूप और सुंदर मालूम होता है, तब तक समझना चाहिए कि अभी इस अभागे मन में सत्य की तलाश नहीं हुई। जब तक कोई भी अपने से कम मालूम पड़े, तब तक समझना चाहिए कि मन शुद्ध नहीं हुआ। मन शुद्ध होने पर गुणहीन पुरुष के प्रति भी आदर के भाव होते हैं। जिस प्रकार सूर्य मलमूत्र को भी अपना प्रकाश देता है। अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, अतः उसकी ओर कभी न देखो, न उसके पीछे दौड़ो और न ही उसको दबाओ, न उसके संकल्पों को देखो। जब तुम उसकी ओर न देखोगे तब वह विवश होकर खुद तुम्हारे प्यारे की प्रीति बन जाएगा, जो वास्तव में तुम्हारी वास्तविक सत्ता है। प्रीति कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है, पर मानसिक स्थिति में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकृति का मूल कारण पराधीनता है, अर्थात जिसकी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर हो जाती है, उसी के मन की स्थिति में क्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं।
जिससे मानसिक संतुलन नहीं रहता और फिर मस्तिष्क में अनर्गल ख्याल उठते रहते हैं। जब तक हम अपना मन अपने ही पास रखना चाहते हैं तब तक राग तथा क्रोध आदि दोषों से नहीं बच सकते, कारण कि जिनके द्वारा हमारे मन की बात पूरी होगी उनसे राग हो जाएगा और जो मन की बात पूरी होने में बाधक होंगे उन पर क्रोध आ जाएगा। जब तक हम केवल अपने ही मन की बात पूरी करते रहेंगे तब तक कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकेंगे। चित्त की चंचलता तथा मलिनता का बोध चित्त की एकाग्रता तथा निर्मलता का साधन है, क्योंकि जिस ज्ञान से चित्त के विकारों का बोध होता है उसी ज्ञान में चित्त को निर्विकार बनाने का सामर्थ्य विद्यमान है, क्योंकि वह ज्ञान जिसकी देन है वह सर्वसमर्थ है। चित्त में अशुद्धि सामर्थ्य के दुरुपयोग से आती है और शुद्धि स्वाभाविक है। चित्त स्वरूप से अशुद्ध नहीं है, अपितु व्यक्ति अपनी बनाई हुई अशुद्धि को चित्त की अशुद्धि मान लेता है और फिर चित्त व्यक्ति के अधीन नहीं रहता। उस स्थिति में व्यक्ति चित्त की निंदा करने लगता है और इस बात को भूल जाता है कि मेरा ही दोष चित्त में प्रतिबिंबित हो रहा है। चित्त स्वरूप से अशुद्ध नहीं है, कारण कि चित्त स्वयं करता नहीं है। जब तक प्राणी को मन जैसी कोई वस्तु भासित होती है तब तक मन में कोई न कोई अशुद्धि है। जब मन सर्वांश में शुद्ध हो जाता है तब उसका भास नहीं होता। साधक असावधानी के कारण स्वयं तो माने हुए संबंधों का त्याग नहीं करता। जिस अनंत से नित्य संबंध है उसको स्वीकार नहीं करता और चित्त से यह आशा और करता है कि वह कहीं न भटके, एक ही में लगा रहे। भला इसमें चित्त का क्या दोष है? कर्मेंद्रिय क्रिया शक्ति का भाग है और ज्ञानेंद्रिय इच्छा शक्ति का भाग है। मन में ये दोनों भाग एकत्रित रहते हैं। क्रिया शक्ति प्राण का भाग है और इच्छा शक्ति ज्ञान का भाग है। मन इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का समूह है। इसी कारण प्राण के निरोध से मन में स्थिरता और मन के निरोध से प्राण का निरोध हो जाता है। प्राण और मन में बड़ी ही घनिष्ठ एकता है। बुद्धि केवल ज्ञान का प्रतीक है, इसी कारण बुद्धि का निर्णय मन को मान्य होता है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों मन में एक हो जाती हैं, इसीलिए मन में क्रिया और ज्ञान दोनों ही मालूम होते हैं। मन में जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि का अंग है और जो क्रिया शक्ति है वह प्राण का अंग है। जिनसे द्वेष है उनसे प्रेम करो, जिनसे राग है उनका त्याग करो। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा। भाव तथा विचार की प्रबलता से मन का निरोध सुगमता पूर्वक होता है। प्राणायाम आदि की आवश्यकता भाव की कमी होने पर होती है। जब से मन का निरोध नहीं होता बल्कि मन की सफाई होती है। क्रियाजन्य निरोध किसी प्रकार की शक्ति देने वाला अवश्य है, पर शांति देने में वो असमर्थ है। असंगता पूर्वक स्वाभाविक निरोध शक्ति
तथा शांति दोनों के लिए समर्थ है। हठ योग तथा राजयोग, इन दोनों में केवल यही अंतर है कि हठ योग प्रथम प्राण का निरोध करने का प्रयत्न करता है तथा राजयोग प्रथम मन के निरोध से प्राण का निरोध अपने आप हो जाता है और प्राण के निरोध से मन दब जाता है। मन का निरोध होने पर छिपी हुई शक्तियों का विकास होने लगता है। जब तक प्राणी अपनी प्रसन्नता के लिए अपने से भिन्न की खोज करता है, तब तक मन में स्थायी स्थिरता नहीं आती। अकेला मन वास्तव में कभी होता नहीं, क्योंकि मन का जन्म ही तब होता है जब किसी न किसी प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती है। मन में निर्मलता आ जाने पर स्थिरता आ जाती है। मन दर्पण की भांति अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान कराता है, अतः उसे बुरा समझना या उसकी निंदा करना उचित नहीं है। संसार से हटा लेने पर भगवान में मन अपने आप लग जाएगा। मनुष्य स्वयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। भूल यहीं से होती है। भगवान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता करने पर उनमें प्रीति हो जाएगी। तब प्रभु की स्मृति जगेगी और सहज ही प्रभु में मन लग जाएगा। जब तक हम संसार की ममता, आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक संसार हमारी छाती पर चढ़ा ही रहेगा। हम चाहेंगे चिंतन करना भगवान का, होगा संसार का। हाथ में माला व मुख से नाम लेते रहने पर भी मन संसार में भटकता रहेगा। मन को जहाँ लगाना चाहते हैं उसे पसंद कर लें और जहाँ से हटाना चाहते हैं उसे नापसंद कर दें। मन की चंचलता का भास तभी मिलता है जब हम पसंद तो संसार को करते हैं और मन भगवान में लगाना चाहते हैं। स्वप्न में मन का जैसा स्वरूप है वैसा सामने आ जाता है। संसार के संबंध का जो प्रभाव है, सच पूछो तो उसी का नाम मन है। मन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। वास्तव में तो भलाई और बुराई कर्ता में होती है, करण में नहीं होती। जब करण में नहीं होती तब मन करता है ही नहीं, वह तो साधन है, करण है। जब मन करता है ही नहीं, तब हम और आप किस न्याय से, किस ईमानदारी से अपने मन को भला बुरा कहते हैं? हम भले होते हैं, मन भला होता है। हम बुरे होते हैं, मन बुरा होता है। यदि परमात्मा को तुम अपना मान लो, उनसे संबंध जोड़ लो, तो तुम्हारा मन स्वतः परमात्मा में लग जाएगा। श्री कृष्ण में यही तो चमत्कार है कि वे सबके मन को स्वयं खींचते हैं। यह नहीं कि मन को लगाना पड़े, वे अपने आप खींच लेते हैं। किंतु कब? जब उन्हें कोई अपना मान ले, तब।